सप्तम दिन माँ कालरात्रि की उपासना। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत उग्र और भयानक है, परंतु वे भक्तों के लिए हमेशा शुभ फलदायी हैं। इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। उनका स्वरूप अज्ञान, अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला है। वे 3 नेत्रों वाली, काले रंग की, 4 भुजाओं वाली देवी है और उनका वाहन गधा है। माँ कालरात्रि असुरों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी मानी जाती है। वे जीवन के सभी प्रकार के भय, संकट और दुखों को समाप्त करती है। महामंत्र एंड ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। माँ कालरात्रि की उपासना से प्राप्त होने वाले लाभ। भय का नाश। माँ कालरात्रि की आराधना से साधक के जीवन से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या कोई आध्यात्मिक भय हो, माँ की कृपा से साधक निर्भय हो जाता है। नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। माँ कालरात्रि की उपासना से साधक को बुरी शक्तियों, बुरे सपनों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव मिलता है। वे अपने भक्तों को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। अज्ञान का नाश। माँ कालरात्रि ज्ञान की देवी है। उनकी पूजा से अज्ञान और अंधकार का नाश होता है और साधक के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। संकटों से मुक्ति। माँ कालरात्रि की कृपा से साधक को जीवन के कठिन समय में साहस मिलता है और संकटों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। वे अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाती है। आध्यात्मिक उन्नति। माँ कालरात्रि की पूजा से साधक के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। साधक ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है। उपासना विधि। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए लाल या काले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। माँ को गुड़ और उनसे बने व्यंजनों का भोग अर्पित करें। माँ के चित्र या मूर्ति के सामने दीप जलाकर उनका ध्यान और महामंत्र का जाप करें। ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। साधक को इस दिन विशेष रूप से ध्यान और साधना पर ध्यान देना चाहिए। अंत में माँ की आरती उतारें और उनसे भय, संकट और दुखों से मुक्ति की प्रार्थना करें। नवरात्रि, जो कि शक्ति की उपासना का पर्व है, केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़े कारण भी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने नवरात्रि के समय उपवास और विशेष आहार नियमों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ा है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक बार वसंत ऋतु में और दूसरी बार शरद ऋतु में। इन दोनों ही समय पर ऋतु परिवर्तन होता है और इसका सीधा असर हमारे शरीर और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। नवरात्रि मनाने के वैज्ञानिक कारण। ऋतु परिवर्तन का समय। नवरात्रि का समय ऐसा होता है जब मौसम बदल रहा होता है। इस दौरान हमारा शरीर रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। उपवास और सात्विक आहार शरीर को इस परिवर्तन के साथ सामंजस्य बनाने में मदद करते हैं। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। पाचन तंत्र को आराम। लगातार भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र तनाव में रहता है। उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और यह खुद को पुनर्जीवित करता है। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और थकान दूर होती है। शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण। उपवास केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धिकरण भी है। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध और हल्के अनाज से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। ध्यान और प्रार्थना से मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति अधिक संतुलित महसूस करता है। मेटाबॉलिज्म को सुधारना। नवरात्रि के दौरान लिया जाने वाला हल्का और सात्विक आहार हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करता है। यह शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करता है। नवरात्रि के दौरान ध्यान और पूजा का विशेष महत्व है। यह हमारे मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। माँ कालरात्रि की पूजा से साधक को जीवन में भय, अज्ञान और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। माँ की कृपा से साधक निर्भय होकर जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। उनकी उपासना से साधक को शांति, समृद्धि और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और रोचक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।